क्या आपको पेशाब बार-बार आता है? क्या आप पेशाब की जब आपको इच्छा होती है आप रोक नहीं पाते, आपको जल्दी भागना पड़ता है? और क्या कभी-कभार ऐसा भी होता है कि पेशाब करने से पहले आपका पेशाब निकल जाता हो? तो हो सकता है आपको हो ओवर एक्टिव ब्लैडर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में है, पर महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है। इसका नाम है ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड ये एक तरह से समझिए कि आपके पेशाब की थैली मसाना इरिटेबल हो गया है, तो इसको इरिटेबल ब्लैडर भी बोलते हैं। इसमें ये 3 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लक्षण बताए, पेशाब का बार-बार जाना, पेशाब लगने पर जल्दी जाने की इच्छा होना और कभी-कभार बाथरूम तक पहुँचते-पहुँचते कुछ ड्रॉप्स पेशाब के या कुछ ड्रॉप से ज़्यादा पेशाब का निकल जाना। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड ओकेजनल अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इन ट्रायड ऑफ सिम्पटम्स को बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ये क्यों होता है, इसका कैसे इलाज करना चाहिए और क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, नॉर्मली पेशाब की थैली मसाने का काम है आपके पेशाब को स्टोर करना, और जब आपको इच्छा हो कि अब आपकी पेशाब की थैली भरी हुई है, जब आपका ब्रेन आपको ब्लैडर को संकेत दे कि हाँ अब जाके पेशाब करना चाहिए, तो आप जाके नॉर्मल रूप से पेशाब करते हैं। ये नॉर्मली मोटा-मोटी दिन और रात मिला के एवरेज इंसान 7 से 8 बार दिन में पेशाब करता है, अगर उसका वाटर इनटेक ठीक-ठाक है मौसम के अनुसार। गर्मियों में करीब 2.5 से 3 लीटर और सर्दी में करीब 2 लीटर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में आपका ब्लैडर इरिटेबल हो जाता है। इसमें थोड़ा भी पेशाब जैसे ही आपकी पेशाब की थैली में आता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि मैं जाऊं और इस पेशाब को अपनी पेशाब की थैली से निकालूं। हालांकि ये मात्रा बहुत कम है आपकी पेशाब की थैली में, तो जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आपको खड़े रहना पड़ता है। आपको बहुत तीव्र इच्छा है पेशाब करने की, पर जितनी तीव्र इच्छा थी उस स्पीड से और उस मात्रा में पेशाब नहीं आया। आप पेशाब करके वापस अपने काम पे पहुँचे या बेड पे पहुँचे या अपनी चेयर पे पहुँचे, और शायद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके दिमाग ने आपको संकेत दिया या आपकी पेशाब की थैली ने आपको बोला कि भाई फिर से पेशाब जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप इरिटेट हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका सारा ध्यान ही पेशाब करने पर केंद्रित है। तो फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, रेयर कंडीशंस में कभी कभार पेशाब इतनी जोर की लगा, ब्लैडर की इतने तेज कॉन्ट्रैक्शंस हुए कि पेशाब करने पहुंचने से पहले ही आपके कुछ बूंदे निकल गए। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर डायग्नोस करने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट्स यूरोलॉजिस्ट करके देखते हैं, देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर मान रहे हैं उसकी जगह कोई और दिक्कत है। सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन आती है आपको यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर, इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कि कहीं आपकी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाना, इनकॉन्टिनेंस, कहीं कोई यूरिन इन्फेक्शन के कारण नहीं। ज़रूरी नहीं है हर इन्फेक्शन में आपको पेशाब में जलन हो या आपको बुखार लगकर ही आए। कुछ यूरिन इन्फेक्शन में ये लक्षण नहीं आते हैं। सेकंड, आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहिए जिसमें कि पता चले कि आपकी पेशाब की थैली में पेशाब करने से पहले पेशाब कितना है और क्या पेशाब करने के बाद आपकी पेशाब की थैली पूर्णतः खाली हो रही है या नहीं। कुछ लोगों में पेशाब की थैली, खासतौर पे अडल्ट मेल्स में, 50 साल के ऊपर के पुरुषों में जिनमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उनमें पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं होती, तो संभवतः उन्हें बार बार पेशाब करने की जाने की इच्छा होती है। अगर आपकी पेशाब की थैली में पेशाब नहीं रुका हुआ है, आपको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, फिर एक लास्ट टेस्ट हम करके देखते हैं यूरिन फ्लो का टेस्ट, कि यूरोफ्लोमेट्री, की आपकी पेशाब की धार ठीक है या नहीं। इसमें आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी के एक पॉट पे बैठ के पेशाब करते हैं। हाथ के हाथ हमें एक कर्व मिल जाता है जो बताता है कि आपका यूरिन का फ्लो नॉर्मल है, आपको पेशाब करने में जोर नहीं लगाना पड़ रहा, एंड आपका पेशाब करने में समय कितना लग रहा है। साथ ही साथ स्कैन करके हम बाद में अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि पेशाब के करने के बाद ठहरा नहीं। तो यदि ये सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और आप हर 10, 15, 20 मिनट में आप पेशाब जा रहे हैं दिन के समय, और रात को सोने से पहले आप जब तक जगह में हैं बार बार पेशाब जा रहे हैं, तो हम ओवर एक्टिव ब्लैडर का डायग्नोसिस बनाते हैं। कुछ केसेस में रात में भी आप बार बार पेशाब जाते हैं, हर आधे घंटे 1 घंटे में, जिसको नॉक्चूरिया बोलते हैं।
ये ओवर एक्टिव ब्लैडर खासतौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें शायद दिन में हर 5-5, 10-10 मिनट में जाना पड़ रहा है और रात में भी जाना पड़ रहा है, और जिनके अल्ट्रासाउंड में पेशाब की थैली की कैपेसिटी थोड़ी कम दिख रही है कि आपका पेशाब करने से पहले केवल 70-80 ml या 100 ml पेशाब आप रोक पा रहे हैं पेशाब की थैली में। उनमें एक रेयर बीमारी है टीबी, जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम की, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट का ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ब्लड टेस्ट और यूरिन की जांच के द्वारा आपको रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल अलग है ओवर एक्टिव ब्लैडर से। तो हम कैसे ट्रीट करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर को? सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। उन चीज़ों को आप अपने दिनचर्या से हटाइए जो आपके ब्लैडर को तंग कर सकते हैं या इरिटेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत है कि दिन में 6-7 कप कॉफ़ी या चाय पिएँ। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफ़ीन है, जो कि एक डायूरेटिक का काम करती है, पेशाब बार बार आता है और आपके ब्लैडर को अधिक आयत में इरिटेट कर सकती है। अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग बंद कीजिए। अगर आपको ओवर हाइड्रेशन की, बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है तो आप उसको चेंज कीजिए। संभवतः अगर आप दिन में 6-6 लीटर पानी पिएंगे तो आप बार बार, जाहिर सी बात है, पेशाब करने जाएंगे, तो फिर वो एक फोर्स्ड ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप ज़्यादा जाएंगे। साथ ही अगर आप मोटे हैं तो वज़न कम करने की हिदायत दी जाती है। अगर आपको शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर में भी पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है, आपका शुगर कंट्रोल की सलाह दी जाती है, दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, डाइट कंट्रोल के द्वारा। साथ ही साथ अगर आप रात में ज़्यादा परेशान हैं कि आप बार बार पेशाब करने जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मोटा मोटी सोने से 2-2.5 घंटे पहले आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्लूइड, पानी नहीं। आप कहेंगे मैं पानी नहीं पी रहा, पर रात को मैं 2 पैग अल्कोहल के ले रहा हूँ और या मैं दूध पी के सोता हूँ, तो वो भी आपको सोने से 2 घंटे पहले बंद करना पड़ेगा। अल्कोहल इंटेक अगर आपका ज़्यादा है तो आपको बंद करना या छोड़ना पड़ेगा। 90% टाइम इन चीज़ों से काफ़ी सुधार पेशेंट्स को मिलता है। अगर इसके बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा तो हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं जो कि अलग अलग तरह की हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स जिनको बोलते हैं या बीटा एगोनिस्ट बोलते हैं। इनकी अलग अलग डोज होती हैं। लो डोज से स्टार्ट किया जाता है, दिन में 1 बार से लेकर 2 बार तक दी जा सकती हैं। दोनों दवाइयों को कॉम्बिनेशन साथ में दिया जा सकता है, और कुछ लेटेस्ट और दवाइयाँ भी आई हैं जिससे आराम मिलता है। ये दवा कुछ लंबे समय तक लेनी पड़ती है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक दिन में मॉडिफाई नहीं होता, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रिजल्ट हफ्ता 10 दिन में नहीं आता। उस तरफ आपको अपना पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए कि हाँ, मैं धीरे धीरे करके चाय कम कर रहा हूँ, कैफीन कम कर रहा हूँ, अल्कोहल कम कर रहा हूँ, स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ। साथ ही में मैं दवाई का सेवन, जैसे डॉक्टर ने बताया है, आपके यूरोलॉजिस्ट ने बताया है, वैसे ले रहा हूँ। एंड बहुत सडन इम्प्रूवमेंट आप नहीं एक्सपेक्ट कीजिए किसी भी इलाज में। रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि अगर 15-20 दिन में, 3 हफ्ते में आपको 25 से 30% आराम मिल रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं। एंड ये दवा अगर एक बार स्टार्ट की जाए तो 3 से 4 महीने के लिए देने की ज़रूरत पड़ती है। कई पेशेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इतने समय तक दवा क्यों खाएं, पर ग्रेजुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड दवाइयों के असर से धीरे धीरे करके आपके लक्षण में बहुत सुधार आता है, एंड धीरे धीरे करके ये दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पर यूरोलॉजिस्ट से मिलना, डायग्नोसिस बनाना और गंभीर समस्याओं को रूल आउट करना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके दवाइयाँ लेना। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आगे ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।